नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑप्शन चैनल ट्रेडर्स में। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैमर टाइप की कैंडल के बारे में। दोस्तों, हैमर टाइप की जो कैंडल होती है वो कुछ इस तरह की होती है जिसे हम हैमर या पिन बार कहते हैं। इस कैंडल को हम हैमर या पिन बार इसलिए कहते हैं क्योंकि दिखने में बिल्कुल हथौड़े की जैसी होती है और ये कैंडल आमतौर पर डाउन ट्रेंड के अंत में बनती है और दर्शाती है कि अब बिकवाली का दबाव खत्म हो रहा है और खरीदारी शुरू हो रही है। ये आपको ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने में मदद करती है। इसमें बॉडी छोटी होती है और बॉडी के कंपैरिजन में इसकी जो लोअर विक होती है वो 2 से 3 गुना लंबी होती है। इसी खूबसूरती के कारण हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अब जो प्राइस है वो बायर के नियंत्रण में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी और चार्ट में किस तरह से फॉर्म होती है वो समझ के लेते हैं। दोस्तों, जब प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है तब बहुत सारे सेलर्स सेलिंग स्टार्ट करते हैं और सेलिंग के कारण सप्लाई बढ़ने लगता है। इसकी वजह से प्राइस डाउन साइड जाने लगता है और एक पॉइंट तक पहुंचता है। तब सेलर कम प्राइस पे सेलिंग में इंटरेस्ट लेना कम करते हैं और जो बायर होते हैं वो लोग यहाँ पर कम कीमत में खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसकी वजह से यहाँ से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और यहाँ से प्राइस अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस अपसाइड जाने लगता है तब वो अपने ओपनिंग पॉइंट को भी ब्रेक करता है और अपने ओपनिंग प्राइस से अधिक प्राइस पर क्लोजिंग कर देता है। तब यहाँ पर हमारा हैमर पिन बार कैंडल तैयार होता है। इस कैंडल का क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर हुआ, इस कारण यह कैंडल बुलिश यानी कि ग्रीन में दिखाई देती है। इस कैंडल में जो इसकी लोअर विक होती है वो बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी लॉन्ग होती है। इससे हमें ये पता लगता है कि प्राइस में बहुत अधिक बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब प्राइस अब बाहर के नियंत्रण में है। दोस्तों, जब भी चार्ट में आपको इस तरह की कैंडल बनती दिखाई दे तो आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ बाइंग का प्लानिंग बना सकते हैं। दोस्तों, जब रेड वाली पिन बार कैंडल चार्ट में तैयार होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट पर ओपन होता है। तब यहाँ पर बहुत सारे सेलर सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं और प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगता है। इसकी वजह से प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाने लगता है। जब प्राइस डाउन साइड आता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तब सेलर का सेलिंग में इंटरेस्ट कम होने लगता है और शॉर्ट सेलर अपने पोजीशन का प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। उसी वक्त यहाँ पर फिर से बायर एक्टिव होने लगते। बहुत सारे बायर यहाँ पर बाइंग करते जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगता है और प्राइस अपसाइड जाने लगती है। जब प्राइस अपसाइड जाने लगते हैं तब अपने ओपनिंग पॉइंट के आसपास क्लोजिंग कर देता है। तब ये कैंडल रेड पिन बार कैंडल बन जाती है। तो दोस्तों, आपको यह देखना है कि चार्ट में इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखे, चाहे वो कैंडल रेड हो या ग्रीन, उसकी लोअर विक बॉडी के कंपेरिजन में कम से कम 2 गुना लंबी हो। तो यहाँ पर समझ जाना कि इस समय प्राइस में बहुत ज़्यादा बायर का बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और प्राइस अभी बायर के कंट्रोल में है। इस दोनों कैंडल में फर्क सिर्फ इतना है, ग्रीन कैंडल में जो क्लोजिंग है ओपनिंग प्राइस से ऊपर हुआ इसलिए वो ग्रीन में दिखाई देती है। रेड कैंडल में जो क्लोजिंग हुआ ओपनिंग प्राइस से नीचे हुआ इसलिए वो रेड में दिखाई देती है। ग्रीन कैंडल में बॉडी छोटी होती है और बॉडी के कंपैरिजन में इसकी लोअर विक जो है 2 से 3 गुना लंबी होती है। रेड कैंडल में भी बॉडी छोटी होती है और लोअर विक 2 से 3 गुना लंबी होती है। यह कैंडल आपको हमेशा सपोर्ट लेवल पर देखने को मिलती है जहाँ से हमेशा ट्रेंड रिवर्सल होता है। यह कैंडल हमेशा मंदी को तेजी में परिवर्तित करती है। दोस्तों, हैमर कैंडल पर एंट्री लेने के लिए आपको हैमर कैंडल के बाद की जो भी कैंडल हैमर के हाई को पार करती है तो आपको हैमर कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी कर सकते हैं। याद रहे, स्टॉप लॉस हमेशा हैमर कैंडल के रो का रहेगा और टारगेट आपके नजदीकी रेजिस्टेंस का रहेगा। चलिए दोस्तों, इसको हम उदाहरण के तौर पर समझ के लेते हैं। मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और 200 पर हमारा हैमर कैंडल बनता है। हैमर का हाई जो है वो 210 है और हैमर का लो जो है 195। अगर अगली कैंडल 210 के ऊपर ओपन होती है तो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा 210 और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 195। हमेशा याद रखिए, जब भी आप हैमर कैंडल के आधार पर एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा हैमर कैंडल के लो का रहेगा। दोस्तों, आपको हैमर कैंडल के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आने वाले वीडियो में हम शूटिंग स्टार, डोजी, हैंगिंग मैन, टीजर टॉप, टीजर बॉटम इस तरह की कैंडल कैसे फॉर्म होती है और उसकी साइकोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम इस तरह से बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक यू।